आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में वेदों और उपवेदों से संबंधित वीडियो से आपको बताया गया है कि इनके अंदर क्या है, वेदों के अंदर क्या है, वेद कितने प्रकार के हैं, उपवेद कितने प्रकार के हैं, वेदों और उपवेदों में क्या अंतर है, इनके अंदर क्या है। ये जो पिछले वीडियो दिए हुए हैं इनसे आप लगभग समझ गए होंगे। संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया गया है क्योंकि छोटे वीडियो में वेदों और उपवेदों जैसे बृहद ज्ञान को नहीं बताया जा सकता। इसके लिए तो इन बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ना ही पड़ेगा। एक छोटे छोटे वीडियो के पार्ट में यह थोड़ा कठिन काम बन जाता है, लेकिन संक्षेप में इनके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमें अपने प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। इस वीडियो में मैं आपको पुराणों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि पुराणों का पुराण मतलब 18 पुराण से कहने का मतलब है उनका अर्थ क्या है, और उपपुराण भी है। जैसे उपवेद है वैसे उपपुराण है, तो उपपुराण कितने हैं, उनके नाम क्या क्या इत्यादि से मैं आपको परिचय कराऊंगा, संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद पुराणों पर क्रमशः हमारी चर्चा चलती रहेगी। अब क्या है कि 18 पुराण और 21 उपपुराण। 18 पुराण तो सुने हैं, 21 उपपुराण कम लोगों ने सुने हैं। तो क्या होता है कि जो पुराण जो 18 हैं ये प्राचीनतम जो है वेदों से लिए हुए जो है ग्रंथ हैं, और उनका एक विस्तार से बोल सकते हैं आपकी समीक्षा या वर्णन है। वेदों के अंदर जो विषय हैं, गूढ़ विषय, विज्ञान हो, गणित का भी यहाँ पर जिक्र है, जो कि अमेरिकी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नारद पुराण का गणित पढ़ाया जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ से लेकर के और फिर विश्वविद्यालय ये जो पौराणिक समय के जो गणित है उनको पढ़ाता है, अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ाता है। तो सिमिलरली क्या होता है कि पुराणों के अंदर भी इस प्रकार की विद्याओं की भरमारे से स्वप्न शास्त्र इत्यादि, जो कि मैं इनको आधार बना करके, पुराणों को वेदों को आधार बना करके इनकी समीक्षा ई-गर्सन के माध्यम से कई एपिसोड मैंने डाले हैं। अब यहाँ पर जो है जो पुराणों की बात हो रही है, तो सबसे पुराना जो पुराण है ब्रह्म पुराण माना गया है। इसके बाद ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, बरा पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, ये 18 पुराण हैं। अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों ने पुराणों के बारे में पूछा है, तो ज़्यादा अधिकांश लोग कॉल करके बताते हैं कि आप जो है भविष्य पुराण के बारे में बताओ। अब भविष्य पुराण के बारे में क्या है मुझे पता नहीं है, उन लोगों को क्या इंटरेस्ट लगा। हाँ, कुछ भविष्य के बारे में जानने के लिए काफ़ी लोग, लगभग सारी दुनिया उत्सुक रहती, मैं भी रहता हूँ भविष्य में क्या होगा। तो इसी तरह से एक मनुष्य की प्रकृति है भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुकता। तो भविष्य पुराण में यह आपकी शक दूर कर देता आपका, जो कि अभी जो भविष्य पुराण के अंदर क्या क्या है उसको मैं एकदम शुरू करूँगा, जबकि मुझे ब्रह्म पुराण पहले शुरू करना चाहिए। लेकिन जो हमारे मित्र हैं उनकी यह डिमांड है कि भविष्य पुराण शुरू करें, तो 18 पुराणों के नाम मैंने आपको बता दिया है। अब क्या होता है कि जिस तरह से उपपुराण है, उपपुराणों की जो व्याख्याएं हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से पुराण का शाब्दिक अर्थ, प्राचीन व्याख्या या पुरानी कथा या पुराना शब्द अनागत एवं अतीत से संबंधित बातें हैं। अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बताना, और रघुवंश पुराण जो रघुवंश में पुराण शब्द का, रघुवंश एक किताब है, प्राचीन पुस्तक है, उसमें पुराण जो शब्द का अर्थ पुराण पत्रापग मागत्र
मागत्रतरम एवं वैदिक वांग्मय में प्राचीन वृत्तांत दिया गया। प्राचीन वृत्तांत संस्कृत में है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है वो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यह प्राचीन विषयों पर इसमें जो है काफ़ी कुछ लिखा गया है या समीक्षाएं आपको मिल जाती है। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के विशिष्ट धर्म ग्रंथ जिसमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों से किया गया हो, पुराण कहे जाते हैं। अब क्या है कि नस्त्रदम की जो भविष्यवाणियाँ हैं उसको पढ़ने का बहुत शौक़ है, भविष्य पुराण को या दूसरे पुराण को पढ़ने का भी उसी तरह शौक़ होना चाहिए। आपको उससे भी अच्छी बातें और सटीक बातें आपको पता चलेंगी। पुराण शब्द उल्लेख वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है, अतः ये सबसे पुरातन माने गए हैं पुराण। अर्थों वेद में जो लिखा गया है, ऋचा सामानि छंदांसी पुराणम यजुषा सह, अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक साम यजुष और छंद के साथ ही हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में पुराण वांग्मय को वेद भी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद इतिहास पुराणम पंचमम वेदाना वेदम ने भी पुराण को वेद कहा है। अच्छा, क्या होता है कि बृहदारण्य कोपनिषद में तथा महाभारत में कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्यम वेदार्थ मुपहर हेत, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर पर रखा गया है। अब पुराणों की जो संख्या 18 क्यों है, कई लोगों का इसके पीछे सवाल है। तो गुणों के कारण, गुणवत्ता के कारण। अब इसमें शब्द हैं, आपको समझाने में बहुत समय लग जाएगा छोटे वीडियो में। गुणों के कारण जैसे अणिमा गुण, लघिमा गुण, प्राप्ति, प्राकाप्य, प्राकाम्य, महिमा, सिद्धि, ईशित्व, वशित्व, ईशित्व मतलब वशित्व, वशीकरण करना, सर्व काम वासियाता मतलब सर्व सिद्धि के लिए, सर्वज्ञात्व, दूर श्रवण, सृष्टि, पराकाय प्रवेश, वाक् सिद्धि मतलब जो आपने वाक् सिद्धि मतलब जो बोल दिया वो सिद्ध हो जाएगा, कल्प वृक्षत्व जो चाहोगे वही मिलेगा, संहार करण सामर्थ्य, भावना, अमरता, सर्वाज्ञ, ये 18 सिद्धियाँ इसमें इनका वर्णन मिलता है और पुराणों से आप ये प्राप्त कर सकते हो। कैसे करना, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल में। सांख्य दर्शन में पुरुष, प्रकृति, मन, 5 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, क्षिति, जल, पावक, गगन से मेरा, पंच तत्व से बना शरीरा, 5 ज्ञानेंद्री, कान, त्वचा, स्किन, चक्षु, आँख, नासिका, नाक, जीवा, जीव और 5 कामेंद्री, वाक, बोलना, पानी, पाद, वायु और उपस्थ, ये 18 तत्व इसमें वर्णित हैं। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्यायशास्त्र जो जुडिशरी से संबंधित, पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, ये 18 प्रकार की विद्याएं मानी जाती हैं। एक संवत्सर में 5 ऋतुएं और 12 महीने, ये सब मिलाकर 18 काल के 18 वेदों को भी इसमें बताया गया है। तो इस तरह से जो है काफ़ी कुछ पुराणों के अंदर है, बशर्ते कि हम इनको पढ़ें, इन पर ज्ञान लें और इनके बारे में जानकारी लें। चाहे वो मार्कंडेय पुराण है, कूर्म पुराण है, जो भी पुराण है। अब उप पुराण है, महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों के अतिरिक्त कुछ उप पुराणों की भी रचना की थी। अब कई लोग बोलते हैं यार ये कैसे हो सकता है, यह तो बहुत असंभव काम है, कई व्यास होंगे। नहीं, महर्षि वेद व्यास दीर्घायु थे, अपनी उम्र पूरी करते करते उन्होंने ये सारे पुराण वेद लिखे थे, संकलित किए थे। ये सारे थे श्रुति में थे और एक से योग्य शिष्य को दिए जाते थे। उनसे जो संगठित करके उन्होंने, जैसे मैंने पहले इतिहास में परिचय में बताया किस तरह से इनको संकलित किया गया था। 21 उप पुराणों का जो सारूप कहा जा सकता है उप पुराण।
ठीक है। अब इसमें क्या क्या उपपुराणों में क्या आता है, मैं 21 पुराण के नाम जो याद हैं उनको बता रहा हूँ। गणेश पुराण एक, श्री नरसिंह पुराण, तीसरा कल्कि पुराण, चौथा एकाग्र पुराण, उसके बाद कपिल पुराण, दत्त पुराण, श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मुद्गल पुराण, सनत कुमार पुराण, शिव धर्म पुराण, आचार्य पुराण, मानव पुराण, उष्णा पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, महेश्वर पुराण, सांब पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, मरीच पुराण, भार्गव पुराण। इस तरह से जो है 21 पुराण जो उप पुराण हैं उनका भी हमें पुराण उसमें प्राचीन किताबों में वर्णन मिलता है, समीक्षा मिलती है। और इन पुराणों में अलग अलग विषय है, जैसे कि कहीं कहीं क्या होता है कि कई पुराणों की जो है हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं और सुनने वाले इसमें जो डाउट में शक में पड़ जाते हैं। जैसे कि श्लोक संख्या प्रायः सबकी मिलती है, कहीं कहीं भेद है, कहीं कम या ज़्यादा है। कूर्म पुराण में, अग्नि पुराण में के स्थान में वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण में, लिंग पुराण के स्थान में नरसिंह पुराण, इस तरह के भेद जो है हमें मिल जाते हैं। देवी भागवत में शिव पुराण के स्थान में नारद पुराण और मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ये इनका सब जो है जो श्लोकों की संख्या या उसमें जो है आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। इसमें आप कभी ध्यान दो, जब आप एक अपने ध्यान से आप पुराणों का पढ़ना शुरू कर देते हैं। अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराण 5 लक्षण माने जाते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये सारी चीज़ों का वर्णन है। अब इसमें क्या है कि आपकी डीएनए की थ्योरी भी है, मान सकते हैं। सृष्टि की रचना सर्ग जिसको बोलते हैं, प्रतिसर्ग प्रलय या पुनर्जन्म, मरण पुनर्जन्म, वंश देवता या ऋषि सूचियाँ मतलब वंशावली, मनवंतर 14 मनुओं के काल। अब 14 मनु एक नहीं था, 14 मनु थे। मनु का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से परिभाषित करते हैं अधर्मी, वो मनु नहीं है। इसमें सोशल जो रूल एंड रेगुलेशन बोल सकते हैं आप जिसको, सोशल रूल एंड रेगुलेशन, जिसको आजकल आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का न्याय प्रणाली का जो एक विज्ञान। और वंशानुचरित, सूर्य चंद्र वंश इत्यादि जो आप सुनते हैं पुराने, तो उनको व्याख्या ढंग पे नहीं की है, वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या ही नहीं हुई है, जिस कारण की जो अधर्मी लोग हैं जाकिर नाइक की तरह, वे थोड़ा बहुत पढ़ करके और उसके बाद उसको इस तरह से व्याख्या करते हैं कि मानो यही विद्वान है, यही वेद व्यास है। और जब जाकिर नाइक वेद व्यास बनेगा तो जिहादी क्या ज्ञान फैलाएगा, आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार की व्याख्याएं मत सुनिए, अपनी जो पुराणों को पुराण खरीदिए, बहुत सस्ते मिलते हैं, उनको पढ़िए, उप पुराणों को पढ़िए। आपको कालांतर में आगे आने वाले समय में बहुत सारा ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। कोई ज्ञान लेकर के नहीं आता है, उसको ज्ञान पढ़ना चाहिए। और प्रत्येक हिंदू को जो सनातनी है उनको पुराणों उप पुराणों को जरूर पढ़ना चाहिए। अब मैं पुराणों की धीरे धीरे 18 पुराणों की पहले व्याख्या करूंगा, उसके बाद आने वाले वीडियोस में अनेकानेक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान पर चर्चा जारी रहेगी। आप हमारे चैनल ई-गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।